कि अधिकारी जो दोषी है उनको हटाना, छोटी छोटी बात पे हटाते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे अधिकारियों को हटाते हैं। और आज यहाँ मतलब जो अधिकारियों को लेकर के किस तरीके की मतलब एक लॉबिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उनको नहीं लगता किस तरीके की आप मतलब जो पेड़ों की हत्याएं हुई है या समाज की भावनाओं को आप करने का जो कृत्य हुआ है उसको लेकर के ये सरकार समझ नहीं पा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन शांति के साथ साथ क्रांति भी जरूरी है। क्यों युवा साथियों, ऐसे तो नहीं बैठे। अरे क्रांति जरूरी है क्या? और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक समाज के अंदर आपने जिस तरीके का एक जो क्रांति जगाई है उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। जितने भी समाज के संगठन है, जितने भी समाज के जनप्रतिनिधि है, जितने भी समाज के संत हैं, वो सभी आज एक मंच पे है। ये बड़ा हमारे लिए मतलब जो एक सुकून जैसा लग रहा है, क्योंकि वास्तव में अब ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, लेकिन हो गया उससे पहले। हमारी जब बात शुरू करें उससे पहले कैलाश जी भाषण दे दियो। ओके, एक बार जोरदार जयकारो बोलला, बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हाथ खोलो मिल गई हूँ जयकारा नजे आपने संघर्ष मन लागे बहुत। अनशन वाली बात सही है, लेकिन सारा अनशन में नहीं। बोले विष्णु भगवान की। बोले 363 शहीदों की। क्या संघर्ष के लिए तैयार हो? जोरदार। मैं आपको बताऊं, ऐसा लगता है, किसी को लगता होगा कि ये किसी समाज विशेष का आंदोलन है, और सरकारों ने भी आज तक हम लोगों को वास्तव में ही मतलब जो है भावनाओं से समझा नहीं। चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम या किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं हैं उसको पवित्र भाव से अगर वो समझ ले, तो ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें संत समाज यहाँ बैठे हैं, और जो पर्यावरण प्रेमी बुजुर्ग और युवा लोग बैठे हैं, ये सिर्फ 2 घंटे का मामला है सरकार के लिए। कितने घंटे का? सिर्फ 2 घंटे का मामला है। सरकार चाहे कैसे कि अधिकारी जो दोषी है उनको हटाना, छोटी छोटी बात पे हटाते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे अधिकारियों को हटाते हैं। और आज यहाँ मतलब जो अधिकारियों को लेकर के किस तरीके की मतलब एक लॉबिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उनको नहीं लगता किस तरीके की आप मतलब जो पेड़ों की हत्याएं हुई है या समाज की भावनाओं को आप करने का जो कृत्य हुआ है उसको लेकर के ये सरकार समझ नहीं पा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। और रही बात टेनेंसी एक्ट मतलब कि इंग्लिश को शब्द है, इनको मतलब है राजस्व अधिनियम। जको जटे अपराध कारित हुई बटे जकी अपनी जमाबंदी है नहीं, प्राइवेट जमी अपनी खुद की जमाबंदी ना हुए, बटे कोई भी पेड़ कटेना बटे कानून लाग्या करे टेनेंसी एक्ट। और टेनेंसी एक्ट बनियो मिलका 1955-56 में। अब 56 में बनियो, बात ने बहुत लंबो टाइम हो गयो। पेड़ कटता रिया, समाज धरना देता रिया, या तो इस तरीके के वो गुरु महाराज का जो है वो मतलब जो है आदेश अब हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अब मुझे बताओ, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ अगर ये छोटा है बड़ा है जो भी ये पेड़ है, ये जीवन है। अगर इस जीवन की हत्या करने वाला किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाकर के पर्यावरण प्रेमी अपन हजारों इकट्ठे हो जाए और किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाकर के 100 रुपए का जुर्माना 200 रुपए का जुर्माना कटा के हमारे आंखों के सामने से निकल जाता है,
क्या ये अन्याय नहीं है क्या? ये अन्याय नहीं है क्या? तो इसमें संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हम मांग कौन सी कर रहे हैं भाई? संशोधन की तो मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं विधानसभा आएगी तब, विधानसभा का सत्र आएगा तब होगा। मैंने कहा बड़ा भाई बहुत शानदार विश्लेषण करते हैं हम लोग सब के सब। हम जैसे ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं भी विधानसभा में हूँ और कोई पीछे बैठा कोई दूसरा वो भी विधानसभा। ऐसा नहीं होता भाई। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में, जैसा गुरुजी ने कहा, एक अध्यादेश जारी कर सकती है। 2 चीज ही तो है, जुर्माना राशि बढ़ा दो और सजा का प्रावधान कर दो। और तीसरी जो यहाँ अपराध कारित हुआ है उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो और जो इसमें संलिप्त है उनको भी आरोपी बनाओ। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये, मैं सारी चीजें हम लोग समझ गए कि हम 1730 में, सरकार को पता नहीं है कि 1730 के अंदर 363 लोग शहीद हो गए थे। आज भी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सब पता है। लेकिन मिन का जगह माँ अधिकारी बैठा है नहीं, अंग माँ काल माँ कठिन कठिन फाटा है। जगह प्रशासनिक अधिकारी बैठा है, एक दूसरे दोषी अधिकारी ने बचाव खातर समाज की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कुठाराघात कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है, अनशन पे बैठे हैं, लालदास जी भी बैठे हैं और भी संतों ने अनशन की घोषणा की है। अब हम इस प्रजातंत्र में यही कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, राजा महाराजाओं का राज गुरु अभी गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री जी ने कहा था कि उस वक्त न तो उनके पास ज्यादा कोई धन था, न उनके पास कोई साधन था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरा जो है बलिदान कर दिया। और आज ऐसे कुछ समाजों में ऐसे तत्व है, वो ये कहते हैं कि ये बातें जो है आप जो कर रहे हो ना, ये बातें ऐसी हुई नहीं, मतलब ये इस तरीके से। कल वो ये कहेंगे कि आज ये जो फलोदी एडीएम के बाहर जो धरना था और बड़ी शेड में जो धरना था, कल को आने वाले समय में ये कहेंगे कि बिश्नोई समाज में ये धरना था ही नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को सामाजिक मंथन की भी आवश्यकता है। हम लोगों को समाज में आज तक जो पर्यावरण को लेकर के जो कानून बना उसको लेकर के सामाजिक स्तर पे भी मंथन की जरूरत है इस बात को। और हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। कानून की बात कानून वालों के साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन एक अध्यादेश कम से कम सरकार इस बात को लागू करे। अगर उनको समझ में नहीं आता तो अभी गुरुजी ने कहा मध्य प्रदेश में कानून है, गुरुजी ने कहा महाराष्ट्र में कानून है, हरियाणा में कानून है। मैं कह रहा हूं ना, मध्य प्रदेश एमपी, तो उन कानूनों को अधिकारी चाहे तो आराम से बैठ के ये 2 घंटे में इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज की परीक्षा ले रहे हैं। और मैं पर्यावरण प्रेमियों से एक बार जोरदार निवेदन ये करना चाहता हूं, क्या आप परीक्षा देने को तैयार हो? परीक्षा की बात हमें थोड़ा हाथ कम नीचे किया। पक्का तो जोरदार एक बार जयकार बोलो। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं कहूंगा दोषी अधिकारियों को आप कहो प्रकाश करो, प्रकाश करो। दोषी अधिकारियों को। युवा लोग थक गए क्या? ये देखो ये बहुत जवान लोग बैठे हैं, पूरा हाथ ऊपर करके बोलोगे। दोषी अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को कानून में संशोधन करो, कानून में संशोधन करो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा संघर्ष है समाज, और ये अपने आप में एक इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है। आप पूरे मानव कल्याण के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। ये न तो कोई हंसी मजाक का काम है, न ये हम हमारे इस तरीके का हम लोगों को आत्मा अवलोकन करते हुए और बिल्कुल सद्भावना रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसी बात को लेकर के आगे का जो हमारी संत समाज है, हमारे जो सम्मानित
और हमारे पूजनीय संत समाज है जिस तरीके का ये निर्देश करेंगे वैसा हम लोगों को करना है। और मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं इस स्तर पे लड़ी है कि ये हमारी पर्यावरण को लेकर के, मतलब जो है इस कानून बनाने को लेकर के अंतिम लड़ाई होनी चाहिए। इसी के साथ एक बार जोरदार जयकारा अपन बोलेंगे 363 शहीदों का और फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए 363 शहीदों की, बोलिए विष्णु भगवान की। और ये जो अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं दिल्ली से, वकील साहब भी है, पीएचडी कर रखी है, बहुत सारे अपने पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं भी है, काफ़ी लोग हैं जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो भी ज्ञापन और हम जो बनाते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर हमें टेक्निकल चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है गुरु जम्बेश्वर भगवान और ये दिव्य ज्योति जो है हमारी, जम्बेश्वर भगवान की दिव्य ज्योति हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ, इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जम्बेश्वर, जय।